सवाल सिंपल लगता है पर इम्पैक्ट बहुत गहरा है कि क्या इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लॉ के बाहर जा रही है, और अगर जा रही है तो क्या आर्टिकल 324 इतनी छूट देता है। सोच के देखिए, इलेक्शन कमीशन जो डेमोक्रेसी का सबसे सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है, अगर वही किसी वोटर का नाम लिस्ट से हटा दे बिना प्रॉपर प्रोसेस के, बिना क्लियर ट्रांसपेरेंसी के, तो क्या होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में एग्जैक्टली यही टेंशन फील हो रही थी। बेंच ऑफ सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने ईसीआई से काफी तीखे सवाल पूछे और माहौल ये था कि कोर्ट ब्लाइंडली किसी अथॉरिटी को फ्री पास देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए समझते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, क्या कहा गया है और क्यों ये केस सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के कोर का है। अब हियरिंग शुरू होती है सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका बेसिक आर्गुमेंट काफी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट था। उन्होंने कहा कि 2025 का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंप्लीटली सस्टेनेबल है अंडर आर्टिकल 324 रेड विद सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिए हैं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि एडजुडिकेटरी और लेजिस्लेटिव भी, और इसी पावर के अंडर ईसीआई इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज कर सकती है, चाहे इलेक्शंस पास हो या ना हो। अब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो एसआईआर चैलेंज हो रहा है वो लेजिस्लेटिव इन कैरेक्टर है, नॉट इंडिविजुअल एजुकेशन। मतलब ये किसी एक वोटर का केस डिसाइड नहीं करता बल्कि यूनिफॉर्मली पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर अप्लाई होता है। इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट साइट किए, साइनामाइट, श्री सीताराम शुगर और स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस तहल सिंह। इन जजमेंट्स का एक सेंट्रल आइडिया था जो सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी रिपीटेडली पुश कर रहे थे। लेजिस्लेटिव एक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ऑफन ओवरलैप, बट लॉ स्टिल रिकॉग्नाइजेस अ डिस्टिंक्शन बिकॉज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आर डिफरेंट। पर जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट आगे बढ़े, बेंच ने भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। सीजे सूर्यकांत का टोन काफी टेलिंग था। उन्होंने सीधा पूछा, व्हाई शुड वी नॉट एक्सपेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू हैव अ प्रोसीजर दैट इज ट्रांसपेरेंट। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि स्पेशल रिवीजन के सीरियस सिविल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वोटर्स है। अगर किसी का नाम रोल से निकाल दिया गया तो वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस नहीं है बल्कि आर्टिकल 326 के अंदर गारंटीड राइट टू वोट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। यही से केस का रियल क्रक्स निकल कर आता है। कोर्ट का कंसर्न पावर से ज्यादा पावर के यूज को लेकर था। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक लाइन बोली जो शायद पूरी हियरिंग का सोल कैप्चर करती है, नो पावर और जुरिसडिक्शन कैन बी अनट्रैम्ड नो मैटर हाउ हाई वन इज। ये सिर्फ ईसीआई के लिए नहीं बल्कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के लिए एक रिमाइंडर था कि पावर एब्सोल्यूट नहीं होती। अब जस्टिस सूर्यकांत ने भी एक इम्पॉर्टेंट एडिशन किया, द मैनर ऑफ कंडक्ट ऑफ द रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स मस्ट कंफॉर्म विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट शुड बी जस्ट एंड फेयर। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईसीआई के पास पावर है या नहीं, सवाल ये है कि जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है क्या वो फेयर है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है, क्या वोटर्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 पर हैवी रिलायंस रखा। उन्होंने बताया कि इस प्रोविजन के अंदर ईसीआई को पावर मिलती है कि वो एट एनी टाइम फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड स्पेशल रिवीजन करा सकती है इन सच मैनर एज इट मे थिंक फिट। उनका आर्ग्यूमेंट था कि लॉ खुद ईसीआई को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और पार्लियामेंट ने जानबूझकर ये वर्डिंग चूज की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ पावर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन इवन ओवर एंड अबव व्हाट द लेजिस्लेचर हैज इन्फ्यूज्ड इन 21 सबसेक्शन 2। पर यहीं पर जस्टिस बागची ने बहुत टेक्निकल बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। उन्होंने रूल 13 का रेफरेंस दिया जिसमें फॉर्म 6 के अंदर सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट्स लिस्ट किए गए हैं, पर एसआईआर ने ईसीआई 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। जस्टिस बागची ने सीधा पूछा, कैन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एलिमिनेट डॉक्यूमेंट्स विच आर देयर इन द रूल्स। और फिर एक और पावरफुल लाइन, बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी डिबेट दैट इट इज नॉट अनट्रैमल्ड बट इट इज यूनिक टू द इलेक्शन कमीशन। अब ये सवाल सिर्फ पेपर वर्क का नहीं था, ये सवाल लीगैलिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस का था। अगर ईसीआई अपने ही रूल से बाहर जा सकती है तो बाउंड्री ड्रॉ कहाँ होती है। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने एक्सेप्ट किया कि वो जुडिशियल अप्रूवल सीक कर रहे हैं फॉर डेविएशन, पर साथ ही ये भी कहा कि डेविएशन का मतलब रूल्स को कम्प्लीटली डिस्कार्ड करना नहीं है। कोर्ट रिपीटेडली ये अंडरलाइन कर रही थी कि सिविल कॉन्सिक्वेंसेज इन्वॉल्व है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रिजल्ट में अगर किसी का नाम रोल से डिलीट होता है तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से बाहर हो जाता है। इसीलिए जस्टिस बागची ने एक और कॉशनरी ऑब्जर्वेशन दी जो आगे चलकर लैंडमार्क बन सकती है। नो पावर कैन बी कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड व्हाइल द पावर शुड नॉट बी डाइल्यूटेड बट इट शुड नॉट बी लेफ्ट एन अनरूली हॉर्स। अब सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए अश्योरेंस दिया कि डेविएशन कैन नॉट वायलेट आर्टिकल 326। द पावर इज नॉट एब्सोल्यूट एंड मस्ट
satisfy constitutional standards of fairness। उन्होंने कहा कि ECI कोर्ट को satisfy करेगी कि SIR प्रोसेस फेयर, जस्ट, ट्रांसपेरेंट है और वोटर्स की ईज का ध्यान रखा गया है। अब हियरिंग के दौरान एक और इंटरेस्टिंग लेयर आई, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री की। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने बताया कि सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 1956 अमेंडमेंट के थ्रू आया, फर्स्ट इलेक्शन के बाद और सेकंड इलेक्शन से पहले। इसका कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन मूवमेंट और माइग्रेशन बहुत ज्यादा था। जस्टिस बागची ने इस पॉइंट पर पार्लियामेंट के विजडम को एक्नॉलेज करते हुए कहा, The yearly summary revision was a manifestation of the Parliament's wisdom. There was a lot of flux then. The Parliament knew it would take some years for the population to settle. यानी कोर्ट ये मान रही है कि पार्लियामेंट ने ECI को फ्लेक्सिबिलिटी दी है क्योंकि इंडिया जैसे देश में पॉपुलेशन स्टैटिक नहीं है, लोग माइग्रेट करते हैं, सिटीज बदलती है, रियलिटीज शिफ्ट होती है, पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब फ्री फॉर ऑल नहीं होता। ये कोर्ट बार बार रिपीट कर रही है। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सेक्शंस 23, 24 एंड 25 का भी रेफरेंस दिया और बताया कि कैसे सेक्शन 25 स्पेसिफिकली एक नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज के साथ आता है जो ECI को और ज्यादा लीवे देता है। उनका आर्गुमेंट था कि जब पार्लियामेंट ने एक्सप्लिसिटली कुछ जगह अनलेस अदरवाइज या नॉट विद स्टैंडिंग लिखा है तो इसका मतलब है कि ECI के पावर्स को कॉन्शियसली वाइड रखा गया है। अब अपोजिंग साइड ने आर्बिट्रेरीनेस और ड्यू प्रोसेस का इशू उठाया जिसको सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने एड्रेस करने का प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस एक वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है और इसे अमेरिकन स्टाइल ड्यू प्रोसेस के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता जो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद रिजेक्ट किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने काफी कामली कहा, वी डोंट रिक्वायर टू स्पेंड सो मच एनर्जी ओवर इट। ये इंडिकेट करता है कि कोर्ट का फोकस थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल फेयरनेस पर है। अब व्यूअर्स, हियरिंग के एंड तक एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर थी, सुप्रीम कोर्ट ECI की अथॉरिटी को निगेट नहीं कर रही पर उस अथॉरिटी पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीश लगाना चाहती है। कोर्ट ये नहीं कह रही कि SIR इलीगल है, पर ये जरूर कह रही है कि प्रोसीजर मैटर्स, ट्रांसपेरेंसी मैटर्स, नेचुरल जस्टिस मैटर्स और सबसे इम्पोर्टेंट वोटर का राइट मैटर्स। इस केस की सुनवाई अभी कंटिन्यू होने वाली है, तो इस पूरे मुद्दे में व्यूअर्स आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।